दोस्तों कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप को भूल जाते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को हमेशा याद रखते हैं और उनकी केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो क्या उन लोगों के लिए कोई ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ वो अपने माता पिता को सुरक्षित रख सकें? क्या हम उस बारे में बात कर रहे हैं जब आपके दिमाग में वृद्धाश्रम का नाम आ रहा है? तो क्या मैं यही कह रहा हूँ कि वृद्धाश्रम जो है उसका कॉन्सेप्ट बदल गया है? क्या हम उसको ओल्ड एज होम कह सकते हैं या कुछ और कहें? क्या हम उसको रिजॉर्ट का नाम दे सकते हैं? क्या हम अपने माता पिता को ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर उन्हें वो तमाम सुविधाएं मिलें, सुरक्षा मिले और समाज मिले जिसकी उनको चाहत है, जिसकी उनको उम्मीद है, जो वो चाहते हैं? तो वाकई में इंदौर में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर आप ये तमाम सवालों के जवाब ज़रूर पाएंगे। चलिए उसी सफ़र पर और मुलाकात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ज़मीन पे उतारने की कोशिश की है। और हिंदुस्तान जैसी जगह में मुझे लगता है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट होना भी चाहिए, लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। तो जैसा मैंने आपसे बातें कही थी, उन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ और ये कहता हूँ कि जब एक माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं तो उनका जो भाव है उसको देखिए। जब बच्चों के साथ रहने का भाव जो हो और शायद वो दूर रहें और माता पिता जब अकेले रहें तो क्या उनको वो भाव मिलेगा, क्या उनको वो इमोशंस मिलेंगे, क्या वो भावनाएं मिल पाएंगी? यही जानने के लिए मैं इंदौर से थोड़ा सा दूर हूँ, इंदौर और उज्जैन के बीच में हूँ। और मैं आपके पीछे आप देखेंगे मेरे पीछे जो है कैमरा से अगर आप दिखाएंगे तो एक बहुत ही भव्य सा, एक सुंदर सा एक भवन जो है वो नज़र आएगा। इसका नाम है गोल्डन युग। और जैसा इसका नाम रखा, क्यों इसका नाम रखा और ऐसा नाम रखने के पीछे कारण क्या था, उसको जानने के लिए मेरे साथ यहाँ के ऑनर जो हैं, या कह लीजिए कि सर्वे सर्वा हैं, संदेश जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। क्या कहेंगे संदेश जी, जो गोल्डन युग है, मैं नाम से ही शुरू करता हूँ, क्यों ये नाम रखा गया है? गोल्डन युग जो मैंने नाम रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो कि गोल्डन एज की तरफ जा रहे हैं, उनको हम सबसे बेस्ट फेज़ ऑफ लाइफ, बेस्ट पीरियड देना चाहते हैं। युग यानी पीरियड। तो मैंने इसका नाम इसलिए सोच के रखा गोल्डन युग कि आप अपने पेरेंट्स का बेस्ट फेज़, या आपके पेरेंट्स खुद यहाँ पे, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स खुद यहाँ पे अपना बेस्ट फेज़ ऑफ लाइफ निकाल सकें, इसलिए इसका नाम गोल्डन युग रखा गया। सर हम चलते चलते बात करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे दर्शक हैं वो और चीज़ों को देखते हुए जाएं और एक नज़ारा जो है यहाँ का देख लें। सर जब हम बात करते हैं परिवारों की, तो परिवारों में जब माता पिता अलग होते हैं बच्चों से तो बहुत सारे कारण होते हैं। या तो बच्चे दूर चले जाते हैं, या फिर बच्चे माता पिता को रखना नहीं चाहते। ये सब वृद्धाश्रम में जाने वाली कंडीशंस हैं। यहाँ जो आने की कंडीशंस है वो क्या है? देखिए, यहाँ जैसा कि मैं पहले आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि हमने हमारे माँ बाप, जो हमारी भारत की संस्कृति है, माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। ऐसी संस्कृति वाले देश में आज हम हमारे माँ बाप को कहीं ना कहीं वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं या जिसके वो हकदार हैं। गोल्डन युग में हमारा एक अटेम्प्ट किया गया है कि हमारे माता पिता जो कि अपने बच्चों को से दूर हैं, या बच्चे उनसे जॉब के कारण या काम के कारण मिल नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ पे आएँ और अपनी लाइफ का सबसे अच्छा समय यहाँ पे व्यतीत करें। क्योंकि एज अ सन मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को बेस्ट से बेस्ट मिले। मैं चाहता हूँ कि एज अ ग्रैंड डॉटर उनके ग्रैंड पेरेंट्स को बेस्ट से बेस्ट मिले। मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं अगर 55 से बड़ा हो गया हूँ तो यहाँ पे आकर अपना बेस्ट फेज़ ऑफ लाइफ अपना करूँ। क्योंकि पैसे हम सब कमा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कमी जो है वो है एक साथ रहने की, प्यार की, या ऐसी कम्युनिटी की जहाँ के मैं सेम एज ग्रुप वालों के साथ रह सकूं। तो गोल्डन युग जो कि इंदौर उज्जैन के बीच में है, एक ऐसा अटेम्प्ट है जहाँ पे अपन अच्छे से एक साथ 150 जो 600 स्क्वायर फीट के हमारे फ्लैट्स हैं उसमें एक साथ रहने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। अच्छा सर, जब ये कहते हैं ना कि माता पिता से बच्चे दूर रहते हैं तो कुछ कमी तो सर खलती है, बच्चों की याद तो आती है, या माता पिता की वो कमी जो है
वो आप मेरे अगर इस तरफ आ जाएं तो मुझे और बेहतर आसानी होगी कि जब माता पिता की जो कमी खलती है बच्चों को, या माता पिता को सॉरी बच्चों की कमी खलती है, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके पीछे एक शिव जी की मूर्ति लगी है, शिव मंदिर है, तो कहीं कहीं हम उन चीज़ों को लेकर भी विचार कर रहे हैं क्या कि जो गैप है उसको फिल किया जा सके? देखिए, कमी तो दोनों तरफ से है। अगर हम हमारे माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जब हम जो संस्कार हमें हमारे माँ बाप लोगों ने दिए हैं, वो संस्कार बच्चे और उनके बच्चे यानी ग्रैंड चाइल्ड अगर अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर के साथ रहें तो कहीं ना कहीं लाभ एज अ पेरेंट हमें ही होता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे हमारे जो नई पीढ़ी है उसमें मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा गैप है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने ग्रैंडफादर या अपने फादर या स्वयं खुद यहाँ आकर उस गैप को पूरा करें। अच्छा, प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो आपने बड़ा मेंटेन किया हुआ, मुझे दिख रहा है एक बड़ी अच्छी सी झील है यहाँ पे, झरना भी है, तो जो माहौल है वो उसको किस तरह का जो स्वरूप देने की एक प्रयास किया गया है, या ये कहें कि जब हम झील को देखते हैं तो आंखों के अंदर एक कहते हैं सुकून नज़र आता है जब प्रकृति के पास हम होते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या ये कॉन्सेप्ट वाकई में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे एक दिलो दिमाग में उन लोगों के सुकून भी रहेगा? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं कि मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी में केवल 2 एकड़ पे अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है, बिल्डिंग का किया है, पर उसके 14 एकड़ में हमने कहीं फ्रूट प्लांटेशन किया है जो कि डायबिटिक फ्रेंडली है। हमने वेजिटेबल्स ग्रो करे हैं, हमने फ्लावर ग्रो कर रहे हैं ताकि हम हनी फार्मिंग कर सकें, और ये सब पूरा प्राकृतिक होगा, नेचुरल होगा। हमने आगे की जगह आप देखेंगे इजरायली टेक्निक या यूरोपियन टेक्निक से हमने क्रॉप पैदा करी है जिसमें हम फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं। जो ये लेक बनाया गया है, नॉट ओनली ये ब्यूटिफिकेशन करता है या दिखने में एक सुंदर लगता है, पर वाटर रिटेंशन जो कि अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया गया है कि यहाँ पे वाटर रिटेंशन हो, ताकि जो कि अपने आसपास के खेत में जो पानी की कमी होती है वो इस वाटर रिटेंशन से भरे। और हमारे यहाँ पे जो एक पद्धति बनी हुई है कि यार ये जगह दिखी, यहाँ पे जरा सा झरना है, यहाँ पे अपना घर बना लो, ये माइंडसेट को चेंज करने की एक कोशिश है कि नहीं, 1 एकड़ पे हमने जो ये वाटर बॉडी बनाई है उसका सोल पर्पस ये है कि आप बीच में आकर शंकर जी की जो हमने स्थापना करी है, ताकि आप यहाँ पे अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से भी जोड़ सकें, नेचुरल ब्यूटी का भी आनंद ले सकें, और किसी तरह से अपने आप को यहाँ पे शोर शराबे से दूर एक जिसको कहते हैं कि मेडिटेशन कर सकें। हमने यहाँ पे गार्डन बनाया है, हमने यहाँ पे गोल्फ कोर्स दिया है, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसको जैसा करना है। योगा कैंप्स हैं, जिम्नेजियम का प्रबंध है, स्विमिंग पूल का है, हीटेड स्विमिंग पूल का। तो अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में आप एंगेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे अगर आपकी इच्छा है कि आप फ्रूट प्लांटेशन में मदद करना चाहते हैं या अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं तो आप फ्रूट प्लांटेशन कर लीजिए। आपको अगर फूल उगाने का शौक़ है तो आप अपने पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आपको अगर हाइड्रोपोनिक या क्रॉप में इंटरेस्ट है, आपका जो इंटरेस्ट है, जो एक्सपीरियंस है, जो आप करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और पूरे इस प्राकृतिक माहौल का आनंद उठा सकते हैं। तो यानी कि भूधरा और वसुंधरा सभी का ध्यान रखा है आपने, ये मैं कहूँ। और सर एक सवाल जो मैंने आपसे पहले भी किया था, दर्शकों के लिए भी बड़ा एक उत्साहित करने वाला प्रश्न है कि जब हम बात करते हैं जनरेशन गैप की, मैं बात करता हूँ एक उस उम्र की जो किशोरावस्था है, हम उसको कहते हैं कि यंग एज है, और जब हम बात करते हैं एक ओल्ड एज की यानी 80+ या 70+ या 60+, भारतीय जो समुदाय है या जो भारत का जो हमारा अभी तक का देखा, हमने अपनी पीढ़ियों को देखा है, ये इस कॉन्सेप्ट को सर, इस जनरेशन गैप को सर क्या कैसे भरा जा सकता है? क्या इस तरह के कॉन्सेप्ट इंडिया में ज़रूरी हैं और क्या अर्ज करेंगे आप? मेरे ख्याल से इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बड़ा गैप है। आपने कहा जनरेशन गैप। हमारे यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं या सीनियर सिटीज़न हैं या 55+ हैं, हम लोगों को
अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। और यहाँ पे एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व होंगे, आप पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा, तो आप और भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई भी सोशल कॉज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप ऑर्फनेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप आसपास के स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप नई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि यंग जनरेशन आजकल सोशल मीडिया करता है। आप अपने ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, अपने बच्चे जो विदेश में हैं, उनके साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं और उनको सरप्राइज़ करें कि नहीं यार, मेरे ग्रैंडफादर तो व्हाट्सएप भी चलाते हैं, मेरे ग्रैंडफादर तो इंस्टा में भी जाते हैं और एक्स में भी जाते हैं और ट्विटर में भी जाते हैं और फेसबुक में भी जाते हैं। क्यों नहीं कर सकते हम? हमारे सीनियर्स जो कि इतनी नॉलेज वाले हैं, लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज हैं, अगर हम उनको किसी भी एक्टिविटी में एंगेज करेंगे तो वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अच्छा है और करंट जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। सर, जब हम ये देखते हैं कि जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, माता पिता को सुरक्षा की बड़ा चिंता होती है ना, तो आपने उसके लिए क्या इंतजाम किया? देखिए, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, केवल इस जगह नहीं, पूरे दुनिया में है। और ये सवाल इसलिए भी है कि जब हम देखते हैं कि बंगलों में अगर कोई माता पिता रहते हैं किसी केयर टेकर के साथ, तो भी घटनाएं तो हो ही रही हैं। तो जो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस में करीब 8 सिक्योरिटी गार्ड है। अंदर आने के पहले आपका आईडी चेक किया जाता है, कौन सी कार आ रही है, कौन सी कार जा रही है। तो एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि हम यहाँ पे किस तरीके से अपने रेसिडेंट्स को, सीनियर सिटीज़न को सुरक्षित कर सकें, तो सबसे पहले तो हमने सिक्योरिटी को बहुत टाइट रखा हुआ है, बाउंसर्स हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे करीब 80 CCTVs हैं जो कि चारों खाने लगे हुए हैं, बाउंड्री वॉल बनी हुई है जो कि बार्ब्ड वायर है, ताकि यहाँ पे एक बार आप अंदर आ जाएं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने यहीं पे हर चीज़ मुहैया कराई हुई है कि जैसे कि यहाँ पे सैलून भी है, यहाँ पे कैफ़े भी है, यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी है, यहाँ पे स्विमिंग की भी व्यवस्था है, यहाँ पे खेलने की भी व्यवस्था है, आप चेस खेल लें, यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे जिस तरीके की आपको एक्टिविटी में एंगेज होना है ताकि आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है, हमने यहाँ पे व्यवस्था करी है कि एक बस के थ्रू, जैसे आपको ओंकारेश्वर जाना है या आपको महाकाल के दर्शन करने हैं, एक बस का अरेंजमेंट है ताकि आप वहाँ पे अपने ग्रुप के साथ जा सकें, ग्रुप के साथ आ सकें। तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। दूसरी चीज़, अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं आज हिंदुस्तान में अगर आज वो प्रॉपर्टी मेरे को मेरे बच्चे के नाम ट्रांसफ़र करनी है या मेरे रिलेटिव के नाम ट्रांसफ़र करनी है कि मेरे जाने के बाद ये किसकी होगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जैसे बड़े मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश की है कि यहाँ पे केवल रेंटल बेसिस पे अवेलेबल है। आप आएँ, रेंट दें, रहें, मौज करें, मस्ती करें, हेल्थ बनाएं, उम्र को बढ़ाएं और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएं। सर, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एनआरआई भी यहाँ पर हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले उन एनआरआई से मिलवाता हूँ जिन्होंने यहाँ पर जो आए और अपनी बात उन्होंने रखी। उनका कहना है कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। तो चलिए एक मुलाकात उनसे करते हैं और उसके बाद मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूँ। तो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको उन लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान की धरती से हैं, लेकिन हिंदुस्तान से थोड़ा दूर हैं, लेकिन दिल से हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम परिचय ले लेते हैं। पहले सर, आपका शुभ नाम? मेरा Ram Matapalli, I'm from Washington DC. Okay, sir, so you came here. How does your feeling, what you say about this whole concept and the things you saw here? I know Sandesh for a long time, and when he told me about he building this resort for aged people, right? I was very impressed. I want to know what it is about, and he was keep telling this is one of the first in India itself, right? I know Sandesh always thinking a bold vision guy, is a bold thinking. When I come here, see, I was super surprised. I mean, this is like nothing less than a 5-star hotel, and this is really marvelous. He covered everything, right, including a big pool, including a golf course. I mean, everything across the board, all amenities, including the organic farming, right? That is very impressive thinking what he does. Sir, my question is that you are living in a long time, Right. away from India. So what is the traditional difference and what is the
difference in thinking in people in India and in US or say abroad? See, in US, it's a pretty common. People, as they get old, right, they go to so-called, they call the social living or the, people are common there. It's called age of 55 above and all. It's pretty common there, right? In India, we feel like a bad thing to do that, right? Because there is no facilities like this. If the facilities like this, they're available, right, then for me, maybe tomorrow down the road, my father, when they need something, be more comfort zone, every event is available, there is security is there, right, then we are more comfortable sending here, right, because these kind of facilities are not here. It is common in US. We saw that quite a bit. Correct. We call it senior citizen living, which is actually pretty common thing in US. So when we hear about all the generation gap, and if we talk about generation gap, so what do you think, that is there any need to fill that gap? Yeah, it is, right, because see, we no longer a joint families, right? People are moving along, people are living abroad for such a long time. In the end, you want to take care of parents, and they don't want to come to stay with you abroad. They feel like disconnected, right? They needed something for them to be living along with other same age, same mind, like-minded people, right? So this would be big help in that angle. So hope you think that this type of concept will run in India? Absolutely, absolutely feeling that way. Because think about, right, here also people actually living much, much longer, right? And you want them to take care of it. This no longer, once you become 60, 65, you're done, right? People are living till 80, 90. How do you take care of them? How do you make sure they live well and good enough, right? So this will do a lot more. I'm feeling this because we see this quite a bit in US. Now it's about time to come here. Sir, hi. Your name? AK Sahu. I'm from Washington DC as well. So what they think about old age persons, and as I talk with him, that there are generation gap in people. So the younger generation is more apart thing from the old age persons. So what do you think? Yeah, I think our kids, they definitely are attached to the society with us, and they would love for us to stay in a facility like this. And I can tell you one thing. Looking at this, I can retire in India. I can tell you that, because such a nice facility even in USA, you don't get it. And he has a vision. Sandesh has tried to execute it in a way that only he can do. And if you give a chance to many of us who stay there, we'll come back and we'll retire in a place like this. So we can say that this is a very good gift for our mother and father. Absolutely. Our mother and father, and 20 years down the lane, maybe I'll come and stay here. Maybe we all, friends and families, will stay here. I mean, why not? When you have all the facilities, amenities like this, there is no way that, I would think why, have a miserable life there and come here and have a 5-star facility, right? So I think it's in the right direction, and I wish India does many more projects like this. But Sandesh did it. So, yeah. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मैं तुलसी तेरे आंगन की, और आंगन की तुलसी आंगन में ही अच्छी लगती है. माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी आ जाती हैं हमारे जीवन में कि जब माता पिता को बच्चों से दूर होना पड़ता है. मेरे ख्याल से जिस तरह का कॉन्सेप्ट इंदौर में आया है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बेहतर है और सुविधाजनक भी है, जो ये चाहते हैं कि घर से दूर एक घर हो जहाँ पर वो सुकून से रह सकें. धीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय न्यूज़, इंदौर.